ये परमात्मा ने ये संसार कैसे बनाया, संसार को कैसे निर्माण किया। ये जो संसार देख रहे हैं ना रंग बिरंगा, किसने बनाया? भगवान ने संसार एक से दो होना चाहा। ये जो संसार में सब देख रहे हैं ना प्रभु की लीला है, क्योंकि पृथ्वी तो पूरी जलमग्न थी, जल ही जल था। एक दिन भगवान के मन में कौतुक जगा। क्या कौतुक जगा? भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल उत्पन्न हुआ तो कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, पर ब्रह्मा जी ने कमल की नाल में कई वर्षों तक खोजा, कहीं पता ही नहीं चला। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। तप करो, तप, क्योंकि बिना तप के संसार में कुछ होता नहीं है। तप के बिना अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसमें स्थायित्व नहीं होता है। ये जो संसार देख रहे हैं ये सब परमात्मा ने बनाया और बना करके उसमें प्रविष्ट भी हो गए। तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। जैसे कि मकड़ी जाला बनाती ना घरों में। मकड़ी जाला कहीं बाहर से लेने जाती कुछ क्या, मुंह से ही जाला निकलता है और उसी से बना लेती है, उसी पर झूलती रहती है, फिर अंदर समाहित कर लेती है। यही संसार है। जैसे सोने के आभूषण, झुमका बनाओ, झुमकी बनाओ, हार बनाओ, कंगन बनाओ, बाजूबंद बनाओ, अंगूठी बनाओ, करधनी बनाओ, इसके बाद मिटाओ तो सोना। ऐसे संसार है। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक खोजा तो कहीं पता नहीं चला। दो अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की सामर्थ्य भगवान ने दे दी। सृष्टि की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी ने शनक सनंदन सनातन सनकादिक महात्माओं को उत्पन्न किया। कहा सृष्टि का विस्तार करो, काम मैं नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। नारद जी बोले मैं भी ऐसे ही घूमूंगा। भक्ति से शिवजी को प्रकट किया। कहा संसार बनाइए। शिवजी भूत प्रेतों को बनाने लगे। कहा नहीं। फिर कहा बाबा भूत प्रेत से वैसे ही लोग परेशान रहते हैं। एक अंग से स्त्री को प्रकट किया, एक अंग से पुरुष को प्रकट किया। कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, पर सृष्टि का विस्तार करे कैसे, क्योंकि पृथ्वी तो जलमग्न है। माता दिति ने एक दिन सायंकालीन बेला में अपने पति से कश्यप ऋषि से कहा मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा संध्याकालीन बेला में स्त्री संग नहीं करना चाहिए, सायंकालीन बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन करता है वो व्यक्ति रोगी होता है। सायंकालीन बेला में जो विद्या अध्ययन करता है विद्यार्थी, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। सायंकालीन बेला में घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। लोग घर में ताला लगा के शॉपिंग करने को चले जाते नहीं। सायंकालीन बेला में भगवत आराधना करना चाहिए। शिवजी माता पार्वती दोनों प्रत्येक व्यक्ति के सदग्रस्त के घरों में आते हैं। जो भगवत आराधना करता है भोले बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं, और जो सांसारिकता में लगा रहता है उसको देख के मुस्कुरा के चले जाते हैं। हाँ, सायंकालीन बेला में तुलसी पर दीपक जरूर रखना चाहिए। ठाकुर जी की आराधना सेवा जरूर करना चाहिए। और एक बात बताऊं, किसी व्यक्ति के जीवन की जानकारी करना हो, उसकी प्रवृत्ति के विषय में जानना हो,
उसके घर के विषय में जानना हो तो उसके घर में चले जाना और उसके घर के माहौल को देखना। जैसा उसके घर में कमरे में सामान होगा वो व्यक्ति उसी प्रवृत्ति का होगा। मैं कहना ये चाहता हूं, कमरे में लटकने वाली तस्वीर लटकाने वाले की दिल की तस्वीर हुआ करती है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके यहाँ सामान भी वैसे ही मिलेगा। उससे अंदाज कर लेना ये व्यक्ति किस टाइप का है। हाँ, मैं खोदरे परिवार में प्रथम दिन आया, मैं तो पहली बार आया, मैं कभी आया ही नहीं था। हम तो आपको देखे भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे। पूज्य गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया कि आपको जाना है और मेरे प्रिय शिष्य के यहाँ कथा कहनी है। मैंने कहा सिर धरिया इस करिए तुम्हारा, ये परम धर्म यह नाथ हमारा। तो मैं आया, मिला, मिल करके इनकी जो बहू साहब है ना धनेश्वरी जी, हाँ, इन्होंने कहा मेरे ठाकुर का दर्शन कर लो, मेरे मंदिर के दर्शन कर लो। सचमुच मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन किया तो देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। हाँ? जिसके घर में ठाकुर जी चमकते हो, जिसके घर में रसोई चमचमाती हो, वहां नो डाउट उससे ही पता चल जाता ये परिवार किस टाइप का है। संध्या कालीन बेला में भगवत आराधना जरूर करना चाहिए। कई लोगों के घर में रात्रि के बर्तन जूठे पड़े रहते हैं, मक्खी भन भनभनाती रहती है, गंदगी पड़ी रहती है, रात के बिस्तर कहीं कुछ पड़े, कहीं कुछ पड़े, कहीं कुछ पड़े। किसी के घर में अगर ऐसा माहौल होता तो उससे घर में लक्ष्मी का वास नहीं रहता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अपने घर को माहौल को सुंदर बनाओ। प्रातः काल में जागो, जाग करके झटपट घर की साफ सफाई, चटपट घर का काम करो, एकदम चम 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 चम, घर चमकता रहे, माहौल चमकता रहे। और उसके घर का माहौल एक अलग होता है, चमक एक अलग होती है, उससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।